हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, आपका बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें आज हम यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। अपनी यूनिट 1 में हम जो आज टॉपिक डिसाइड करेंगे वो है सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी क्या होती है वो डिस्कस करेंगे आज हम। उसके टाइप्स क्या होते हैं, कौन कौन से सॉल्यूशंस होते हैं, सॉलिबिलिटी एक्सप्रेशन क्या होता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म क्या होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का, ये डिस्कस करेंगे। और आइडियल सॉलिबिलिटी पैरामीटर्स आपका डिस्कस करेंगे आज हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो ये जानिए कि सॉलिबिलिटी क्या होती है। ठीक, सॉलिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जब कोई भी सॉल्यूट आपका डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर, मतलब जब हमारा कोई भी सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर घुलता है, डिसॉल्व होता है, तो हमारा सोल्यूशन बनता है। ठीक, हमने क्या किया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला दिया, आपस में मिक्स हो गए, तो हमारा क्या बना, सोल्यूशन बना। ठीक, ये तो हमें नॉर्मल चीज़ें पता है। अब सॉलिबिलिटी क्या होती है, सॉलिबिलिटी ये होती है कि जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो आपका पर ml 100 ml या ग्राम सॉल्वेंट में घुल जाए, ये क्या होती है सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी ये होती है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जो आपके पर 100 ml या पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में घुल जाए, इस चीज़ को हम बोलते हैं सॉलिबिलिटी। या दूसरी भाषा में एक और वर्ड बोल सकते हैं कि जो एबिलिटी होती है हमारी कोई भी सॉल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर घुलने की, उस एबिलिटी को हम सॉलिबिलिटी बोलते हैं। ओके, अब सॉलिबिलिटी एक्सप्रेशन क्या होते हैं भाई। सॉलिबिलिटी को एक्सप्रेस करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे कह सकते हो टर्म्स हैं लाइक। तो सॉलिबिलिटी एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है कि अगर हमें पता करना है कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड की कितनी सॉलिबिलिटी है, तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, क्या टर्म्स यूज करेंगे, वो निकालने के लिए क्या होता है, हम टेबल दिखा रहे हैं एज पर IPA टेबल है। पहला हमने टेबल में दिखाया डिस्क्रिप्टिव टर्म, इधर हम दिखा रहे हैं रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू डिसॉल्व 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट। हम इसमें ये बता रहे हैं कि सॉल्यूट आपका 1 ग्राम है, सॉल्यूट आपका 1 पार्ट मीन्स या 1 ग्राम की हम बात कर रहे हैं। सॉल्यूट मतलब लाइक चीनी पानी की बात कर रहे हैं, तो चीनी हमारी 1 ग्राम है, और कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूवेंट मतलब पानी कितना लग रहा है वो हम देख रहे हैं। तो अगर सोल्यूशन मान लीजिए वेरी सॉल्युबल है, अगर सोल्यूशन हमने कहा कि वेरी सॉल्युबल है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें जो चीनी है वो 1 होगी, और चीनी में जो पानी ऐड करेंगे वो 1 से कम होगा। ओके, अगर हमने कहा कि आपका सॉल्यूशन जो है वो फ्रीली सॉल्युबल है, मतलब सॉल्युबिलिटी उसकी फ्रीली सॉल्युबल है, फ्रीली सॉल्युबल की रेंज हमने लिखी है 1 से 10। 1 से 10 का मतलब ये है कि चीनी तो 1 ही ग्राम रहेगी, उसमें जो पानी लगेगा वो 1 से 10 ग्राम तक लग सकता है, 1 से 10 ml तक लग सकता है। अगर हमने बोला सॉल्युबल है तो उसमें हमने बोला 10 से 30, मतलब चीनी 1 ही ग्राम रहेगी, उसको घोलने के लिए 10 से 30 ml पानी लगेगा, तो ये सॉल्युबल है। स्प्रिंगली सॉल्युबल कहा तो 30 से 100 आपका पानी लगेगा और 1 ग्राम चीनी है। स्लाइटली सॉल्युबल हमने बोला तो 100 से 1000 आपका रहेगा पानी की मात्रा। वेरी स्लाइटली सॉल्युबल बोला तो 1000 से लेके 10,000 की रेंज में पानी लगेगा। और इनसॉल्युबल अगर हमने बोला तो 10,000 से भी ज़्यादा आपका पानी लगेगा 1 ग्राम सॉल्यूट या चीनी को घोलने के लिए। ये हमने सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन बनाया। अब इसी को अगर हम और क्लैरिफाई करेंगे तो हम ये बताएंगे कि अगर मान लीजिए सोल्यूशन इजीली सॉल्युबल है तो वो क्विकली घुल जाएगा, फ्रीली सॉल्युबल है तो वो घुलेगा, डिसॉल्व होगा, सॉल्युबल है तो स्टिर करने पे घुलेगा, मतलब उसको चलाएंगे तब वो घुलेगा, स्प्रिंगली सॉल्युबल है तो उसे हीट करने पे वो घुलेगा, स्लाइटली इनसॉल्युबल है तो हीट और स्टिर दोनों हमें करना पड़ेगा, वेरी इनसॉल्युबल है तो ओनली स्मॉल अमाउंट में जो होगा खाली वही घुलेगा, मतलब थोड़े अमाउंट में ही सॉल्यूट क्या होगा इसके अंदर घुलेगा, और इनसॉल्युबल है तो मतलब कुछ भी कर लो आप वो घुलेगा नहीं, चाहे कुछ भी कर लें आप। ये तो हमने इसकी एक्सप्रेशन की बात करी। अब हमारे जो सोल्यूशन हमने बनाया, सोल्यूशन मतलब वही सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सोल्यूशन बनता है। वो सोल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो सॉल्यूशंस हमारे 3 टाइप के होते हैं, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन, एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। 3 टाइप के हमारे क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। पहला है सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व हो गया है। हमने ये कहा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो इसके अंदर डिसॉल्व हो गया है। अब कंडीशन कुछ भी हो उस पर वो अब डिसॉल्व नहीं होगा। सैचुरेट मतलब उसका पेट भर गया, अब उसमें कोई भी, आप जैसे हम खाना खाते हैं तो हमने 2 रोटी खाई, 2 रोटी खा ली, इसका मतलब अब हम सैचुरेट हो गए, अब हमारे अंदर तीसरी रोटी नहीं जाएगी, मतलब हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गए हैं। हमारा मैक्सिमम अमाउंट में जितना हमारे पास जाना था सॉल्यूट वो चला गया,
जितनी रोटी चली थी वो मैक्सिमम अमाउंट में चली गई, अब हमारे अंदर कोई भी रोटी नहीं जाएगी। तो ये हो गया सैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड मतलब क्या होता है कि हमने एक रोटी खाई और अभी एक रोटी की और जगह है, तो हमारे अंदर और कैपेसिटी है कि हम और ले सकते हैं। हमारे अंदर क्या है, कैपेबिलिटी है कि हम और सॉल्यूट को गिवन टेम्परेचर पे ले सकते हैं, मतलब हमारी भी भूख बाकी है, तो इसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तीसरा हमारा है सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड का मतलब होता है कि वो सैचुरेटेड ही होता है, मीन्स हमने 2 रोटी खाई, 2 रोटी ही तो होगी, लेकिन हमने क्या किया, जबरदस्ती मार पीट के एक्सटर्नल सोर्स लगा के आपको एक रोटी और खिला दी, ठीक, उससे बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। मतलब है तो वो सैचुरेटेड, आपका पेट फुल हो चुका है, लेकिन जबरदस्ती हमने बहुत ज्यादा प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से एक और हमने रोटी खा ली। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी कैपेबिलिटी 2 की थी, हमने एक और एक्स्ट्रा खा ली, तो ये हो गया सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में और सॉल्यूट जा सकता है, सैचुरेटेड में क्या होता है, सॉल्यूट नहीं जा सकता है। अनसैचुरेटेड में सॉल्यूट जा सकता है। सुपर सैचुरेटेड में क्या होता है कि हम एक्सटर्नल सोर्स की वजह से इसमें अपना अप्लाई कर रहे हैं, सॉल्यूट जा रहा है, लेकिन वो अनस्टेबल फॉर्म में है और क्रिस्टल फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा जाके नीचे। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो कि अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड हमने दिखाया आपको। अनसैचुरेटेड था तो देखिए और जाता जा रहा, घुलता जा रहा है। सैचुरेटेड में क्या हुआ, अब नहीं जाएगा, मतलब हमने डाल रहे हैं तो नीचे जाके वो बैठा जा रहा है सैचुरेटेड में। और सुपर सैचुरेटेड में क्या हो रहा है, क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब अनस्टेबल फॉर्म हमारी बन रही है। तो ये हमने क्या बताया आपको, टाइप ऑफ सोल्यूशन बताया, टाइप ऑफ सोल्यूशंस कितने टाइप के होते हैं। अब इसी के अंदर एक और टॉपिक है हमारा, मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलते हैं, इसकी मैकेनिज्म अंदर क्या चलती है, जो इनका इंटरेक्शन हो रहा है, जैसे जो सोल्यूशन बन रहा है, चीनी और पानी मिल रहे हैं तब भी तो हमारा घुल रहा है, तो ये जो चीनी और पानी आपस में मिल रहे हैं, इस मिलने की मैकेनिज्म क्या होती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मैकेनिज्म, इंटरेक्शन की मैकेनिज्म क्या है। तो इस मैकेनिज्म में 3 बस पॉइंट हमें ध्यान देना है। पहला है डिटैचमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम बल्क डोजेस फॉर्म, सबसे पहले डिटैचमेंट होगा सॉल्यूट का बल्क से। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ वैकेंट साइट इन सॉल्वेंट, और तीसरा है इंसर्शन ऑफ डिटैच्ड सॉल्यूट पार्टिकल्स इनटू सॉल्वेंट। ये 3 बस पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। पहला क्या था, डिटैचमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम बल्क फॉर्म। हमें सपोज कि कोई भी सॉल्यूट का डिटैचमेंट करना है बल्क फॉर्म से, लाइक हमारे पास चीनी है, तो चीनी बल्क फॉर्म है, मतलब एक पूरा गट्ठर है। जैसे पहला वाला देख रहे हो, ड्रग क्रिस्टल लिखा, ड्रग क्रिस्टल में एक हमने कहा कि चीनी का बहुत बड़ा गट्ठर है, चीनी के पार्टिकल्स में बहुत कॉम्प्लेक्स पार्टिकल हैं। तो हमें क्या करना है, इस चीनी के इतने बड़े गट्ठर से एक पार्टिकल को अलग करना है। डिटैच मतलब एक पार्टिकल को अलग करना है। अब पहले वाला देख लो कि बड़ी सी लैटिस बनी है, बहुत कॉम्प्लेक्स सी, इसमें से क्या हुआ, एक जो गोला है, एक जो पार्टिकल है सॉल्यूट का, वो देखिए ड्रग क्रिस्टल और ड्रग मॉलिक्यूल अलग हो गया, डिटैच हो गया। सॉल्यूट का पार्टिकल क्या हुआ, इस पूरे बल्क से एक पार्टिकल अलग हो गया। पहले हमने ये काम किया, चीनी का एक पार्टिकल अलग कर लिया। दूसरा क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ वैकेंट साइट इन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब पानी के अंदर हमने क्या किया, एक वैकेंट साइज मतलब खाली जगह बनाई। सॉल्वेंट मतलब वही जिसके अंदर घोलना है, तो जिसके अंदर घोलना, लाइक पानी की बात करें, पानी का एक मॉलिक्यूल है, सपोज ये चौको टाइप का, बहुत सारे इसमें बॉन्ड बने हैं, तो हम क्या करेंगे, पानी में जब जगह खाली करोगे तभी तो चीनी आके फिट होगी इसके अंदर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पानी के अंदर एक वैकेंट खाली जगह बना रहे हैं। तो मान लो पानी का था स्ट्रक्चर, कोई डिफरेंट एक्सटर्नल सोर्स की वजह से या को सॉल्वेंट किसी भी तरीके से हमने क्या किया, इसमें बीच का जो मॉलिक्यूल था देखिए वो गायब कर दिया, बीच का मॉलिक्यूल गायब कर दिया, और बीच के मॉलिक्यूल की जगह पे क्या हुआ, एक वैकेंट साइड बन गई। वैकेंट मतलब खाली जगह बन गई, और वो बीच वाला मॉलिक्यूल क्या हुआ, बाहर निकल के चला गया। अब क्या होगा तीसरे पॉइंट में, इंसर्शन ऑफ डिटैच सॉल्यूट पार्टिकल इनटू सॉल्वेंट। अब ये जो आपका ऊपर वाला चीनी का पार्टिकल था, जो ऊपर से हमने अलग किया था, वो वाला पार्टिकल इस वाले सॉल्वेंट की वैकेंट साइड पे आके फिट हो जाएगा। मतलब वही पानी वाला जो था जिसमें बीच में जगह खाली थी वो, और ऊपर जो हमने अलग किया था, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, इसी के अंदर आके ये फिक्स हो जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ कि अब इस तरीके से हमारा जो चीनी और पानी थे वो आपस में मिल गए और घुल गए, उनका इंटरेक्शन इस तरीके से हुआ। तो ये हमने पॉइंट्स बताए, इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। आप लोग लिख लीजिएगा कि फर्स्ट पॉइंट में क्या हो रहा है, सेकंड में, थर्ड में, हम इसको अपनी ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं।
इसी के आगे बता रहे हैं मैकेनिज्म फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट। अगर डिफरेंट सॉल्वेंट्स की बात करें तो उनमें क्या मैकेनिज्म चलती है, तो इसमें यही है कि अगर पोलर सॉल्वेंट होगा तो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो आपका बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा घटेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो कोवैलेंट बॉन्ड जो होगी हमारी वो क्या होगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, ब्रेकिंग होगी आपकी कोवैलेंट बॉन्ड की, और हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपका क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट सॉल्वेंट में पहला बता रहे हैं। दूसरा हमने कहा कि आपका हाइड्रोजन, मतलब कहने का मतलब पोलर वाले केस में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कोवैलेंट बॉन्ड टूटती है। दूसरा है नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर में क्या होता है, डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से डिसॉल्वेशन होता है, मतलब जो चीज़ें घुलती हैं वो कैसे होती हैं, डाइपोल मोमेंट की तरफ से होती हैं। और सेमी पोलर में क्या होता है, उसमें भी डाइपोल मोमेंट की वजह से आपकी चीज़ें क्या होती है, आपस में डिसॉल्व होती हैं। तो आपने ये जितने भी हमने ऊपर चीज़ें बताई, इनमें हमने एक चीज़ बताई कि लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब जो जैसा होगा उसको वैसी चीज में ही वो घुलेगा। लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब लाइक जैसे हम हैं हमको वैसे ही सॉल्वेंट पसंद आएगा, हम जैसे सॉल्यूट हैं हमको वैसा ही सॉल्वेंट पसंद आएगा। तो जैसा होगा उसको वैसी चीजें पसंद आती है। तो वही फिनोमेना इसमें भी लगेगा कि लाइक डिसॉल्व लाइक मेथड इसमें फॉलो होता है हर पार्ट के केस में। तो हम ये कह सकते हैं ओवरऑल जितना भी हमने डिस्कस किया उससे हम ये बोल सकते हैं कि जो सॉल्यूट है सॉल्वेंट इंटरेक्शन है वो सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा सॉल्यूट सॉल्वेंट से मिलेगा जुलेगा आपस में इंटरेक्ट करेगा उतना ज़्यादा ड्रग की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। जितना ज़्यादा सॉल्यूट सॉल्वेंट से मिलेगा इंटरेक्ट करेगा उतना ज़्यादा क्या होगी, आपकी ड्रग की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ओके, ये तो चलिए हमने नॉर्मल बात की सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की। अब इसमें जो लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है आइडल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। आइडल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर, लाइक अगर हमने कहा कि कोई भी सॉल्वेंट या कोई भी सॉल्यूशन है उसे हमने बोला कि आइडल, इसकी सॉल्युबिलिटी आइडल है। आइडल में हम क्या क्या चीजें हम देखेंगे, तो एक ही फॉर्मूला दिया गया है। इस फॉर्मूला को अगर कोई भी सोल्यूशन फॉलो करता है दैट मीन्स वो क्या है, एक आइडल सोल्यूशन है। एस बराबर, अब फॉर्मूला क्या है, एस बराबर डेल्टा यू अपॉन वी का होल हाफ बराबर डेल्टा एच माइनस आर टी अपॉन वी का होल हाफ। ये फॉर्मूला है आपका सॉल्युबिलिटी निकालने का। तो एस बराबर सॉल्युबिलिटी है, डेल्टा वी बराबर लैटिस एनर्जी है, डेल्टा यू बराबर लैटिस एनर्जी है, डेल्टा वी आपका वॉल्यूम है, डेल्टा एच आपकी इंथैल्पी है, आर हमारा रडरबर्ग कांस्टेंट है, एंड टी हमारा क्या है, टेम्परेचर है। ये एक हमारे क्या है, आइडल सॉल्युबिलिटीज पैरामीटर है। अगर कोई सोल्यूशन आइडल है सॉल्युबल या उसकी सॉल्युबिलिटी हमें पता करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो ये हमारी यूनिट फर्स्ट के 3 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। एक हमने बात की जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्युबिलिटी के बारे में बात किया। दूसरा हमने सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन क्या होता है वो हमने आपको बताया, उसमें जो भी आपको टेबल थी वो डिस्क्राइब किया। तीसरा सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की मैकेनिज्म क्या चलती है वो हमने देखी। और लास्ट में हमने देखा कि कौन कौन से आइडल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स का क्या एक सिंपल फॉर्मूला है वो हमने लास्ट में देखा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप लिसनिंग। थैंक यू।